नमस्कार साथियों, मैं महावीर। अब जो हमारा टॉपिक है वो है देशांतर रेखाएं। किसको क्या है? देशांतर रेखाएं। इससे पहले हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में जाना था कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, किस प्रकार होती है। वैसे हम देशांतर रेखाओं के बारे में जाने कि देशांतर रेखाएं क्या होती है, किस प्रकार होती है, क्या इनका काम होता है। ठीक है, तो साथियों मैंने पहले ही आपको बताया था कि अक्षांश रेखाएं समांतर होगी, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, और देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण इस प्रकार होगी। देशांतर रेखा लंबवत होती है। तो ठीक है, हम ग्लोब के माध्यम से पढ़ेंगे कि पृथ्वी को किस प्रकार अक्षांशों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसी ग्लोब को, इसी पृथ्वी को अगर हम दो भागों में बांटेंगे तो कहीं से तो काटना पड़ेगा, कहीं से तो काटना पड़ेगा। अलग अलग स्थान का अलग अलग समय जोन है और यही समय दर्शाता है। अलग अलग देश का अलग अलग समय जोन है। एक से अधिक भी एक देश का समय जोन हो सकता है। कुछ देश ऐसे हैं जिनके अलग अलग एक से अधिक समय जोन है, जैसे हमारे भारत का भी एक समय जोन है। ठीक है, उसी के आधार पर देशांतरों को बांटा गया। ठीक है, अगर हम इसे दो भागों में बांटेंगे तो बीच में से बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? बीच में से बांटेंगे। और जिसे बीच में से बांटेंगे वो रेखा क्या कहलाएगी? 0 डिग्री देशांतर। क्या कहलाएगी? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाएगी। और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से इस साइड जो आएगा वो होगा पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, और इस साइड आएगा वो होगा पश्चिमी देशांतर। क्या होगा? पश्चिमी देशांतर। देखो साथियों, 0 डिग्री ये बीच में से क्यों ली गई है? क्योंकि कहने का मतलब है कि प्राचीन समय में अंग्रेजों का पूरे विश्व पर राज था। अंग्रेजों का राज था तो उन लोगों ने अपनी मनमानी की। ठीक है, उनके शहर लंदन शहर के बीच, लंदन में एक शहर है ग्रीनविच, ग्रीनविच शहर है, और ग्रीनविच शहर के बीचों बीच से ये रेखा 0 डिग्री लाइन रेखा गुजरती है। किस शहर से? लंदन के शहर ग्रीनविच से। और इसी रेखा का नाम क्या हो गया? ग्रीनविच रेखा के नाम से भी इसी रेखा को जाना जाता है। देखो साथियों, तो पूरे देखो, अब इसे अलग अलग देशांतरों में बांटेंगे तो टोटल कितने देशांतरों, कितने डिग्री होते हैं? टोटल डिग्री कितने होते हैं? 360। कितने होते हैं? 360। 360 डिग्री होते हैं। देखो, ये पूर्व देशांतर हो गया, ये पश्चिमी देशांतर हो गया। 360 विषय में दो भागों में डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएंगे 180 देशांतर और इधर आ जाएंगे 180 देशांतर। 180 देशांतर और 180 देशांतर कितने हो गए? 360 देशांतर हो गए। ठीक साथियों, अब देखो देशांतर रेखाएं इस प्रकार होगी, देशांतर रेखाएं इस प्रकार होगी। किस प्रकार होगी? इस प्रकार। देशांतर रेखाएं इस प्रकार होगी। और इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है समय दर्शाना। इनका काम होता है समय दर्शाना। देखो साथियों, देशांतर रेखाएं पर अलग अलग स्थानों की अलग अलग है। 180 इधर है और 180 इधर है। ध्यान से देखना किस प्रकार है और किसका समय आगे है और किसका समय पीछे है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये इस प्रकार देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, देखो सूर्य सबसे पहले उदय किस साइड होता है? सबसे पहले सूर्योदय किस साइड होता है? पूर्व की साइड। किस साइड? पूर्व की साइड सूर्य उदय होता है। और सबसे पहले कहाँ आता है? यहाँ। कहाँ आता है? यहाँ। इसके बाद पहले यहाँ, इसके बाद यहाँ आते आते अंत में यहाँ आएगा। ठीक है, देखो ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, विश्व का समय जोन। ठीक है, इससे इधर है पूर्व की साइड तो समय बढ़ेगा, यानी कि पहले आएगा, यानी कि पहले यहाँ समय और उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ और उसके बाद यहाँ। अलग अलग देशों ने अपने अलग अलग समय जोन बना रखे हैं। वैसे अपने भारत ने भी एक 82.5 डिग्री, कौन सा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पूर्व से होकर गुजरती है। अपने भारत में भी एक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, तो इलाहाबाद के नैना से होकर गुजरती है। वो अपने भारत का समय जोन है। ठीक है, भारत वालों ने ये माना। देखो एक और बताता हूँ आपको, इनका समय अलग अलग है और किस प्रकार है। एक यानी कि प्रत्येक 1 डिग्री पर ये रेखा बनती है, प्रत्येक 1 डिग्री पर ये रेखा बनती है। एक 0 डिग्री और ये 1 डिग्री
2 डिग्री, इस प्रकार करते करते 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर, वापिस इधर 1 डिग्री, 1 डिग्री पश्चिम देशांतर, 2 डिग्री पश्चिम देशांतर, और ये इधर वाली 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, इस प्रकार दर्शाती है। तो साथियों देखो इनका समय और किस प्रकार है, उस समय सूर्य 1 डिग्री क्रॉस करने में कितना समय लेता है, सूर्य 1 डिग्री देशांतर को क्रॉस करने में कितना समय लेता है। तो साथियों टोटल कितने हैं 360, टोटल कितने हैं 360, ठीक है 360 क्या है, यानी टोटल डिग्री कितनी है 360, और 24 घंटों में एक चक्कर, 24 घंटों में एक चक्कर लगाता है, तो ठीक है, यानी कि इसको काट दो और 15, यानी कि सूर्य 1 घंटे में 15 डिग्री क्रॉस करता है, 1 घंटे में 15 डिग्री क्रॉस करता है, ठीक है 1 घंटे में 15 डिग्री क्रॉस करता है। तो 1 डिग्री को कितना समय मिला, तो एक को कितना मिला 4 मिनट, यानी कि सूर्य को 1 देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, यानी कि सूर्य यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, कितने मिनट का समय लगा 4 मिनट का समय लगा। प्रत्येक 1 डिग्री को पार करने में सूर्य को 4 मिनट लगेंगे। तो साथियों 180 डिग्री इधर है और 180 डिग्री इधर है, यानी कहने का मतलब है इस ग्रीनविच रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर पर यदि 12 बजते हैं, यदि 12 बजते हैं तो भारत में कितने बजेंगे, भारत में कितने हैं 82.5, 82.5 डिग्री। तो जोड़ घटाव गुणा कर सकते हो कि पर 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता, तो 82.5 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा आप अंदाजा लगा सकते हो। यानी कि इधर पहले सूर्य आता है तो इससे पहले आता है, कैसे 0 डिग्री से पहले सूर्य इधर आता है, तो इधर क्या होगा प्लस, यानी कि इधर समय आगे है और इधर समय पीछे है, यानी कि यहाँ पर 12 बजते हैं तो 82.5 4 से करके देख लो 5.5 घंटे होते हैं, कितने होते हैं 5.5 घंटे, यानी कि भारत का समय जोन जो 0 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है 5.5 घंटे, यानी कि यहाँ पर 12 बजेंगे, इस रेखा पर अगर 12 बज रहा है तो भारत में कितने बजेंगे 5.5 बजेंगे। वैसे ही इस साइड है, अगर आपको पूछ ले 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, यानी कि 0 डिग्री पर 12 बज रहे हैं तो 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या टाइम होगा, यानी कि यहाँ 12 बज रहा है, इस साइड आप देख लेना कि 60 को 4 से गुणा करके और कितने घंटे बनते हैं उसमें 12 में से घटा देना, वो इसे इतना पीछे होगा, ठीक है इस प्रकार होगा। पूर्व की ओर बढ़ता जाएगा, समय बढ़ेगा, इस ओर घटेगा। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है ठीक है। आगे देखो ये है समय रेखा, ये है समय रेखा, और इसके विपरीत जो रेखा है ना, ये तो अपने सामने दिखाई दे रही है, इसके विपरीत जो रेखा है ना वो है तिथि रेखा। कौन सी है तिथि रेखा, वही ऐसे ही दर्शाती है, इधर पहले इधर बाद में, किससे पहले 0 डिग्री देशांतर से पहले, यानी ग्रीनविच रेखा से पहले तिथि और वार दर्शाएगी और इधर बाद में, यानी कि जैसा समय है, जिस साइड बढ़ता गया है वहां पर पहले है, जिस साइड घटता गया है वहां पर उससे बाद में है। ये होती है साथियों देशांतर रेखा। तो मैंने आपको बता दिया कि पूरी पृथ्वी अगर 2 भागों में बांटेंगे, यानी कि देशांतर के रूप में बांटेंगे, तो पूरे बीच में से काटेंगे तो 0 डिग्री देशांतर, और इस साइड वाला हो जाएगा पूर्वी देशांतर और इस साइड वाला हो जाएगा पश्चिमी देशांतर। टोटल देशांतर कितने देशांतर है 360, यानी 360 डिग्री होती है। प्रत्येक 1 डिग्री पर एक देशांतर बनता है, प्रत्येक 1 डिग्री पर एक देशांतर बनता है। टोटल कितने हो गए 360, 180 इधर हो गए, 180 इस साइड हो गए, 180 पूर्वी देशांतर हो गए, 180 पश्चिमी देशांतर हो गए, ठीक है। इस साइड से मैं पूर्व की ओर बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, बढ़ने का कारण क्या है कि पूर्व की ओर सूर्य उदय सबसे पहले होता है, यानी कि सबसे पहले सूर्य उदय होगा, तो इस डिग्री को
देशांतर रेखा पर आएगा, बाद में इस पर आएगा और आते 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 इस पर आएगा, ठीक है, और अंत में इस पर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आया वो आगे हुआ, सबसे बाद में वो लास्ट हुआ, आगे किससे, इससे, ठीक है। मैंने बता दिया कि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, यानी कि यहाँ पर 1 बज रहे हैं 0 डिग्री देशांतर पर, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बचेगा, तो आप इसको 4 से गुणा करके तो घंटे निकाल लेना, और जो 1 बज रहा है उसमें वो घंटे जोड़ देना, आगे जो घंटे होंगे वो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के हो जाएगा। और वैसे इस साइड 90 डिग्री का निकालना है, 4 से कर देना, जितने मिनट है वो घंटों में बदल कर, ये 1 बज रहा है यहाँ पर 0 डिग्री ऊपर, 1 में ये घटा देना, जो टाइम आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार वो आगे वाली इसके अपोजिट है, वो क्या करेगी, तिथि रेखा को दर्शाएगी, ठीक है।